बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 24 जुलाई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 516 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। आपने किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी के अंदर ये सीन ज़रूर देखा होगा कि ट्रकों के अंदर फलों के साथ या अजनास के साथ गोला बारूद सप्लाई करने की कोशिश की जा रही होती है। सेम वही सीन चल रहा था यूक्रेन की ओडेसा की पोर्ट के ऊपर, जहां पर जहाज भर भर कर, जो शिप्स हैं वो भर भर कर नेटो मुल्क से आते थे और यूक्रेन की ओडेसा की पोर्ट पर अजनास के नाम पर गोला बारूद ट्रांसफ़र करके ये जा और वो जा। रशियन इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि अगर इस तरह का सीन चलेगा ओडेसा की पोर्ट के ऊपर, तो चाहे नेटो टेरिटरी 200 मीटर्स की दूरी पर हो या फिर 2 मीटर्स की दूरी पर हो, हम इस तरह के जहाज़ों को नहीं छोड़ेंगे, हम निशाना बनाएंगे। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो ये है, जो आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर गैस करना है कि कौन सा नेटो मुल्क था जहां से अजनास के नाम पर ये गोला बारूद यूक्रेन की ओडेसा की पोर्ट पर पहुंचाया जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपके सामने रखने से कबल गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए कि किस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, जब कैथेड्रल निशाना बना था ओडेसा के अंदर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बहुत सख्त किस्म की वार्निंग दी थी, फिर उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रात यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर ड्रोन हमले किए गए। 3 ड्रोन हमले मॉस्को पर रिपोर्ट हुए, 17 ड्रोन्स दागे यूक्रेन ने क्राइमिया के ऊपर, जिनमें से 3 ड्रोन्स जाकर गिरे, क्राइमिया के अंदर टारगेट को हिट किया और असलहे गोले बारूद का एक ठिकाना भी यूक्रेन ने क्लेम किया कि हमने हिट किया। और अब रशिया भी एडमिट कर चुका है कि क्राइमिया के अंदर 3 ड्रोन्स जाकर लगे और उनमें से एक ड्रोन ने हिट किया जो असलहे गोले बारूद का ठिकाना था। एक मिलिट्री फैसिलिटी थी क्राइमिया के अंदर रशिया की, उसको हिट किया यूक्रेन के ड्रोन ने। इसके अलावा बखमुत के अंदर 16 स्क्वायर किलोमीटर्स तक आगे बढ़ने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं, मरिया दखरोवा हों या फिर क्रेमलिन के तर्जमान हों, उन्होंने कीव पर जिम्मेदारी आयद की। जो कुछ भी गुज़िश्ता रात हुआ मॉस्को के अंदर या फिर क्राइमिया के ऊपर जिस तरह से हमले हुए, तो रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि यूक्रेन था इन हमलों के पीछे। जो भी रूस के दारुल हुकूमत के अंदर ये ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, ये तकरीबकारी यूक्रेन की थी। ये बात यूक्रेन भी एडमिट कर चुका है। CNN को इंटरव्यू देते हुए नाम ना बताए जाने की शर्त पर जो यूक्रेन के डिफेंस ऑफिशियल हैं, उनसे जब CNN ने सवाल किया कि क्या ये ड्रोन हमले आप तस्लीम करते हैं, क्योंकि आपने रिटेलिएशन का भी कहा था चंद घंटों कबल, तो क्या आप तस्लीम करते हैं या फिर आप इस मर्तबा भी तस्लीम नहीं करेंगे कि ड्रोन हमले आपने किए? तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि हम ही थे। चाहे मॉस्को के ऊपर ड्रोन हमले हों या फिर क्राइमिया के ऊपर ड्रोन हमले हों, ये हमारे ड्रोन हमले थे और हमने अलल ऐलान कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चर्च पर जिस तरह से रशिया ने हमला किया, तो उसकी रिटेलिएशन थी और हमने ही ये हमले किए। अब रशिया के ऑफिशियल्स ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमें अब बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रिटेलिएशन रशिया की जानिब से जानी चाहिए। रशिया को जो अपने हमले हैं, जो अपना ऑपरेशन है, जो स्ट्राइक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हों या फिर ड्रोन स्ट्राइक्स हों, उनका जो दायरा है वो वसी कर देना चाहिए। अब हमें ईस्ट से और साउथ से बाहर निकलकर या यूक्रेन के दारुल हुकूमत से बाहर निकलकर हमें वसी करना चाहिए अपनी स्ट्राइक्स का एरिया, और बहुत सख्त किस्म का जवाब यूक्रेन को जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका है। ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की बहुत सख्त वार्निंग भी सामने आई और मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर ही बताया था कि यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हुए रशिया के दारुल हुकूमत के ऊपर, उसके चंद मिनट के बाद रशिया ने स्ट्राइक्स की थी ओडेसा की पोर्ट के ऊपर। एक मरतबा फिर से रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। अब इसकी जो डिटेल्स सामने आई, जो रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स की गई थी ओडेसा की एक पोर्ट के ऊपर, इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस वक्त सुर्खियों के अंदर है। रशिया की इन स्ट्राइक्स का जो निशाना था वो थी ओडेसा की पोर्ट। अब ये मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, आप ये देख लें कि पोर्ट थी कहाँ पर। ये पोर्ट जो रशिया के हमलों का निशाना बनी गुज़िश्ता रात,
वो पोर्ट थी डेन्यूब रिवर के ऊपर। ये लोकेशन आपको नजर आ रही होगी, डेन्यूब रिवर के ऊपर ये जो पोर्ट है यूक्रेन की, इसकी लोकेशन ये जो रोमेनिया है जो कि एक नेटो मुल्क है, उससे ये 200 मीटर्स के फासले पर, ये जो डेन्यूब रिवर के ऊपर जो पोर्ट है यूक्रेन की, ये 200 मीटर्स के फासले पर रोमेनिया एक नेटो टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। तो रोमेनिया की जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज सामने आया। रोमेनिया के प्रेसिडेंट हों या फिर प्राइम मिनिस्टर हों, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सिर्फ 200 मीटर्स दूर जाकर रशिया के मिसाइल्स ने हिट किया यूक्रेन की पोर्ट के ऊपर खड़ी हुई एक कश्ती को जिसके अंदर अजनास था। रोमेनिया के ऑफिशियल्स ने एक तो जो ग्रेन डील है उसको बहाल करने का मुतालबा किया और ये भी कहा कि अगर ये ग्रेन डील बहाल नहीं होती तो रशिया की जानिब से इस तरह की स्ट्राइक्स की जाती रहेंगी ओडेसा के ऊपर। और ओडेसा के ऊपर स्ट्राइक्स करना कितना ज़्यादा रिस्की है, रोमेनिया के ऑफिशियल्स ने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा। उन्होंने कहा कि कितना ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ओडेसा और रोमेनिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन, वो बॉर्डर शेयर होता है ओडेसा का जो रीजन है यूक्रेन का लास्ट रीजन है। इसके बाद नेटो टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर नेटो मुल्क रोमेनिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए रशिया की इन रीसेंट स्ट्राइक्स पर। ना सिर्फ रोमेनिया बल्कि ऊपर जो आपको मुल्क नज़र आ रहा है वो है मोल्दोवा, जो कि एक नेटो मुल्क नहीं है लेकिन नेटो मुल्क बनने के लिए पर ज़रूर तोलता है, जैसे यूक्रेन तोलता है। इसी तरह से पाइपलाइन के अंदर है, बहुत दूर है लेकिन पाइपलाइन के अंदर मोल्दोवा भी है। मोल्दोवा के ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हमारा बॉर्डर भी 5 किलोमीटर से कम फासले पर था जहां पर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। ओडेसा के जिस पोर्ट के ऊपर रशिया ने ग्रेन को टारगेट किया, वहां से हमारा बॉर्डर भी 5 किलोमीटर से कुछ कम फासले पर था। तो हमारी तरफ भी ज़रा सा ध्यान दें, अगर रशिया का मिसाइल जाकर हमारी टेरिटरी के अंदर गिर जाता तो भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने थे। हालात क्या ख़राब हो जाने थे, आपको भी कंधे की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना था नेटो ममालिक ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने। अब जो रशिया की स्टेटमेंट सामने आई, रशिया ने कहा कि हमने यूक्रेन के शिप को क्यों टारगेट किया, हमें मालूम था कि नेटो टेरिटरी चंद मीटर्स के फासले पर है, 200 मीटर्स के फासले पर है, लेकिन हमने यूक्रेन की ग्रेन की शिप को इसलिए टारगेट किया क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस पहुंची। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने हमें एक इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि ये ग्रेन नहीं आ रहा था यूक्रेन की ओडेसा की पोर्ट पर। ये जो ग्रेन डील की आड़ में ग्रेन आ रहा था वो ग्रेन नहीं था, बल्कि ग्रेन की आड़ में बारूद पहुंचाया जा रहा था। कहां से? नेटो मुल्क तुर्की से। आपको मालूम है कि तमाम की तमाम कश्तियां और यूं ही नहीं आती, बल्कि इनकी पहले जांच पड़ताल जो वो एग्रीमेंट तय पाया था उसमें ये भी तय पाया था, रशिया ने कहा था, यूक्रेन ने कहा था, तुर्की को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने तमाम जो कश्तियां आपकी पोर्ट से होकर आएंगी और आपकी पोर्ट से होकर जाएंगी, तो आपने सारी जो इंस्पेक्शन है उसकी जिम्मेदारी तुर्की पर आयद की गई थी। अब रशिया की जो इंटेलिजेंस है ये बता रही है कि इन कश्तियों के अंदर ग्रेन के बीच में छुपा हुआ था बारूद, और जो कश्ती जिसकी स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस शेयर की है रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, स्पाई एजेंसी ने, वो कश्ती मई के महीने में उसने तुर्की से वो कश्ती निकली, इंस्पेक्शन के बाद निकली और उसकी मंजिल थी रशिया के जो रोस्टोव रीजन है उसकी पोर्ट इस कश्ती की मंजिल थी। और रशिया की स्पाई एजेंसी ने कहा कि इस कश्ती ने दरमियान में ब्रेक लगाई ओडेसा की पोर्ट पर और इसने वहां पर असलहा गोला बारूद सप्लाई किया और उसके बाद ये कश्ती रोस्टोव की पोर्ट पर पहुंची और वहां से इसने रूस का ग्रेन उठाना था और वापस उसी रास्ते से तुर्की फिर इंस्पेक्शन और दीगर ममालिक तक रशिया का ग्रेन इस कश्ती ने मुंतकिल करना था। लेकिन रशिया की स्पाई एजेंसी ने ये सारी जो तकरीबकारी है, ये सारी जो कार्रवाई है उसको पकड़ लिया। अब नेटो की जानिब से, तुर्की की जानिब से, जो कि इस डील का सालस भी है, उसकी जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक तुर्की की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मुतल्लिक। अब सवाल कुछ पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि जब पोलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ से असलहा मुंतकिल करने की? तुर्की जो कि रशिया का बहुत अच्छा इत्तेहादी भी है, दोस्त भी है, तो इतना बड़ा रिस्क नेटो ममालिक क्यों ले रहे थे जब पोलैंड का रास्ता था और वहाँ से असलहा गोला बारूद
पहले भी पहुंचता रहता है यूक्रेन। पहली रीज़न तो मैं आपको बता दूं, ऑब्वियस है कि पोलैंड के रास्ते से जो असलहा गोला बारूद आता है वो रशिया आसानी से टारगेट कर देता है। लवीव में बहुत सारी स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई, तो उसको देखते हुए। और दूसरी रीज़न मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के रास्ते जो भी असलहा गोला बारूद यूक्रेन मुंतकिल होता रहा, उसमें से बहुत सारा असलहा गोला बारूद जो है वो चोरी भी हुआ और डार्क वेब पर भी वो असलहा गोला बारूद फरोख्त हो रहा है। तो ये दो रीज़न्स हो सकती हैं कि यहाँ से जो ब्लैक सी का रास्ता है, गंदम के अंदर छुपाकर ये असलहा गोला बारूद यूक्रेन मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। तो रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि जब इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो हम चाहे नेटो टेरिटरी 200 मीटर्स के फासले पर हो या फिर 2 मीटर्स के फासले पर हो, हम इस तरह की कश्तियों को अब टारगेट करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ग्रीन डील का कोई तुक नहीं बनता। जब उनसे सवाल किया गया कि ग्रीन डील क्या बहाल हो सकती है, क्या आप दोबारा से इस ग्रीन डील के अंदर वापस आ सकते हैं, तो रूस के सदर ने कहा कि ग्रीन डील का अब कोई तुक नहीं बनता। ये सवाल करना ही अजीब है। जिस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिस तरह की हरकतें नेटो ममालिक कर रहे थे यूक्रेन के साथ मिलकर, उसे असलहा गोला बारूद सप्लाई कर रहे थे, यही शय वजह बनी कि यूक्रेन हमारे दारुल हुकूमत तक पहुंच चुका है और वहां पर स्ट्राइक्स की जाती हैं। जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यूक्रेन को जवाब मिलेगा और बहुत सख्त जवाब मिलेगा। ये रशिया के ऑफिशियल्स ने जो भी ब्रीफिंग्स आज हुई, क्रेमलिन के तर्जमान हों या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हों या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट हों, उन्होंने यही स्टेटमेंट्स जारी की कि वेट फॉर अ सरप्राइज़, हमारे सरप्राइज़ का अब इंतज़ार करो। अब जो हमारी रिटेलिएशन है उसका हक हम महफूज रखते हैं और कोई आम धाम रिटेलिएशन इस मरतबा नहीं होगी, बल्कि हम अपनी स्ट्राइक्स का, अपने ऑपरेशन का दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी करने वाले हैं। यानी कि हालात ख़राबी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो ममालिक, मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर दूँ आपके साथ, कि अमेरिका ने कहा कि जो क्लस्टर म्यूनिशंस हमने प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को, हम उसका हिसाब किताब यूक्रेन से डेली बेसिस पर यूक्रेन हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि कितने म्यूनिशंस इस्तेमाल किए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए और क्यों इस्तेमाल किए। यानी कि पूरी कैलकुलेशन जो है अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा कि हम अपने पास रखेंगे और यूक्रेन गिन गिन कर, अमेरिका, नेटो ममालिक, बरतानिया की गोलियां गिन गिन कर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अपने बंदे जो हैं वो गिन गिन कर नहीं मरवाएगा। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने फौजी हों या फिर अपने सिविलियंस हों, उनको अनगिनत सिविलियंस अपने मरवा रहा है ये बंदा। और इसे ये समझ नहीं आ रही, अभी तक इसे ये समझ नहीं आ रही कि ये सिर्फ कंधे के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है रूस और नेटो की इस जंग के दौरान। अब ये हालात किस जानिब जाते हैं नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि रशिया किस तरह से रिटेलिएट करता है। आज जो कुछ मॉस्को के अंदर, क्राइमिया के अंदर हुआ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।